हेलो एवरीवन। आई होप सो बढ़िया होंगे आप सब। सो अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा था हम मिलेंगे अगेन नेक्स्ट डे। सो आज फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट 2 दिन से हम कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन, जहां पर हम ऑन अ डेली बेसिस पर ऑटो टेंडर की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपरली ये देख रहे हैं कि क्या ऑटो टेंडर के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो ये स्क्रीन सभी को क्लियरली विजिबल है। एज यूजुअल सबसे पहले हमारा जो मेन एंड मेजर ट्रेड होने वाला इंडेक्स जो करेंटली है निफ्टी, तो हम निफ्टी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर अब यहाँ पर जैसे अभी हमारी करंट एक्सपायरी है 23 सितंबर, जो कि आज पहला दिन है अगर हम देखें निफ्टी के एक्सपायरी का, क्योंकि कल ही अभी निफ्टी ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी थी 25,200 के ऊपर। अब इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो निफ्टी का सपोर्ट जोन क्या है और निफ्टी का रेसिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहली चीज जो निफ्टी का अभी करंट रेसिस्टेंस है वो है 25,500, यानी कि 25,500 पर निफ्टी का अभी रेसिस्टेंस क्रिएटेड है। रीजन क्योंकि सबसे बड़ा अगर आप कॉल साइड में ओवाई क्रिएटेड देखोगे तो वो इसी लेवल पर है। एज यूजुअल अगर हम पुट की बात करें तो पुट साइड में जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 25,300 पर क्रिएटेड है, ठीक है। और इसी चीज को जैसे कि अगर आप देखिए डेटा एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हो, या अगर आप डेटा के नहीं तो यहाँ पर ये जो आप टेबल और चार्ट देख रहे हो और बीच में ये टॉगल देख रहे हो, इस टॉगल पे क्लिक करोगे तो आपके पास चार्ट आ जाएगा, ओआई चार्ट। ये बेसिकली हमारा ओआई चार्ट है। इसके थ्रू भी आप देख सकते हो, जैसे जो ग्रीन बार है ये कॉल राइटर्स है और रेड वाले पुट राइटर्स, जो वहां पर आप ओआई पे देख रहे थे, जो कॉल साइड का ओआई और पुट साइड का। तो ये जो आप देख रहे हो सबसे बड़ा अगर ओआई आपको दिख रहा होगा तो वही दिखने को मिल रहा है 25,500 पर। अब सेम दैट मीन्स कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो 25,200 पर 7.81 है, सॉरी 781। सेम इस पे भी, बट एज यूजुअल अगर आप उसको यहाँ पे करंट फिगर में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट्स वाई हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हम कह रहे हैं 25,300 को। अगर आपको इंट्राडे के लिए देखना है कि भाई आज के दिन में सबसे ज्यादा कहाँ पर बिल्डअप हुआ है, तो आज अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर जो करेंटली है 25,300 पर, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पुट राइटर्स आए हैं। सेम उसी अकॉर्डिंग अगर मैं कॉल साइड में बात करूँ तो 25,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स आए। दैट मीन्स पुट राइटर्स ऑलरेडी हम अपने सेशन में लास्ट 2 सेशन से बात कर रहे हैं कि अगर पुट राइटर्स मार्केट में हावी है, जहां पर भी उन्होंने अपनी पोजीशंस क्रिएटेड करी है, दैट मीन्स हमें मार्केट की जो क्लोजिंग है उस लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगी। एज यूजुअल कॉल राइटर्स, तो दैट मीन्स हमारे पास एक रेंज मिल गई है निफ्टी की, जो कि आज इंट्राडे की रेंज थी 200 पॉइंट की। बट हालांकि आज निफ्टी में कोई भी उतना सॉलिड मूव नहीं आया। अगर हम चार्ट पे देखें तो ये आज का चार्ट है निफ्टी का, अगर आप देखोगे तो इसमें क्लियरली आपको फिकेशन मिलेगा कि निफ्टी ने यहाँ से एक मोमेंटम दिया जिसको कैरी किया निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ तक 25,340 तक। देन अगेन कंसोलिडेट हुआ मार्केट और ये रहा 10:30 का लेवल हमारे पास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10:30 का जो लेवल था, अगर उस लेवल को देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास में क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में क्या आएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अगर आप मॉर्निंग के खाली इस स्लॉट को देख के यहाँ पे ट्रेड प्लान करते, ठीक है, या जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर करता है कि भाई मार्केट ओपन हुआ, आज गैप अप हुआ है, उसके बाद अगली कैंडल भी ग्रीन बनी और फिर उसके कैंडल छोड़ के अगली भी ग्रीन बन रही है, दैट मीन्स मार्केट आज बुलिश स्टांस पर रहेगा। तो वो यही देख के ट्रेड वहां पर अपनी प्लान कर लेता है। और एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, हालांकि आज फर्स्ट डे था एक्सपायरी का, तो प्रीमियम डिके उतना हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं एज अ रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर वो मेरे लिए रिस्की है, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं। तो प्रीमियम डिके मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, चाहे वो एक्सपायरी का पहला दिन हो या एक्सपायरी का लास्ट डे हो। बस थोड़ा सा प्रीमियम का इफेक्ट आ जाता है, तो वो चीज है। तो दैट्स वाई आपको आज इसकी इंपॉर्टेंस काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि भाई 10:30 हम क्यों बोलते हैं।
ओवरऑल अगर सेम वही चीज अगर आप इसके डेटा के अंदर देखोगे निफ्टी के, तो वो आपको देखने को मिलेगी कि कहीं भी आज निफ्टी में एक सॉलिड मोमेंटम नहीं था। अगर हम 10:30 के बाद देखें तो ये भी हमारी ट्रेडेबल के अंदर नहीं आता है पीसीआर। ठीक है, यहाँ पर हम हालांकि ट्रेड में आते हैं, ठीक है, जहां पर हमारे सारे स्टांस पॉजिटिव है। सो यहाँ पर अगर आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया होता तो एक माइनर से स्टॉप लॉस के साथ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, हार्डली 10-15 पॉइंट का, इससे ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता। ठीक है, और ट्रेड आपकी इनिशियल लेवल पे क्लोज हो जाती है। उसके अलावा निफ्टी के अंदर आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है अगर आप डेटा एनालिसिस को सही से देखें तो। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट जो हमने 4 कंफर्मेशन पे ऑलरेडी बात की हुई है। सो मूव करते हैं अनदर इंडेक्स पे। ठीक है, तो चेक करते हैं अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में जैसे कि हम आप देख रहे हैं, ठीक है, सेम लाइन 18, यानी कि कल की डेट में सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सो थोड़ा बहुत मोमेंटम जो हमें देखने को मिलेगा सेंसेक्स के अंदर, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने आज भी कैरी ऑन होता हुआ देखा, और कल की डेट में भी होप सो वही मोमेंटम कैरी होता हुआ दिख सकता है, एक्सेप्शनल मार्केट में कोई न्यूज ना हो। जैसे कि आज रात को आई होप सो फेड की मीटिंग होगी, आप सभी को पता होगा उसके बारे में। तो आज रेट कट के ऊपर भी बात हो सकती है इनिशियल लेवल पर। अब तक जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, अगर होता है तो वेल एंड गुड है, जो क्योंकि एक्सपेक्टेड है मार्केट को कि कट होगा इस बार रेट। अदरवाइज फिर वहां से अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उस पर मार्केट का रिएक्ट करना कल की डेट में बनता है। ठीक है, तो सेम अगर मैं इसमें बात करूं सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स में भी करंटली आप देख सकते हो यहाँ से कि जो सेंसेक्स है इसका जो हाईएस्ट कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है वो है 83,000 पर। और अगर मैं इसी अकॉर्डिंग पुट साइड में बात करूं तो वो है 82,000 के अंदर। यानी कि सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक 1000 पॉइंट की रेंज थी आज के दिन के अंदर। यानी कि मार्केट में काफी वाइडर रेंज थी मेरे पास आज ट्रेड करने के लिए कि आज भाई सेंसेक्स में एक मोमेंटम अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेम तो अब उसी पैरामीटर्स पर इसको एनालिसिस करेंगे हम कि आज हमें कहाँ पर ट्रेड सेंसेक्स के अंदर बनती हुई देखने को मिली। ठीक है, 10:30 पर हम आते हैं। ये रहा हमारा 10:30 का डेटा। यहाँ पे सारे सिनेरियोज पॉजिटिव है, बट यहाँ पर हमारा पीसीआर 1.25 के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमें मेजर ट्रेड कब करना है जब हमारा पीसीआर भी इनिशियल लेवल पर उसके ऊपर हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पीसीआर है 11:05 पर 1.25 के अबव निकलता है। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज और आपको देखने को मिल रही होगी, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि प्राइस और वीवैप, जितना आप इनसे दूर बाय करोगे उतना रिस्क रहेगा। तो मैंने अगेन बोला हुआ है कि हार्डली हम 60 to 70 पॉइंट का गैप कैटर करेंगे सेंसेक्स के अंदर। और यहाँ पर उस गैप से ऊपर अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो अगेन जो मैंने लास्ट 2 सेशन में भी बोला था, अवॉइड करेंगे हम। उसके बाद हम पकड़ेंगे कि भाई गैप हमारा कम कहाँ हो रहा है, जहां पर मैं एक अच्छी एंट्री प्लान कर पाऊँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 72 पॉइंट का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप कम है, बट यहाँ पर गैप कम है तो पीसीआर भी कम है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है अगर कोई भी एक पैरामीटर हमारा मिस हो तो। ठीक है, उसके बाद अगेन अब हम देख लेते हैं कहाँ पर हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा पीसीआर पॉजिटिव है 12:05 पर, बट यहाँ पर भी नहीं है। उसके ऊपर हम 12:10 पर आते हैं 1.25। हाँ, यहाँ पे इस लेवल पर फिर भी हम इनिशियल लेवल पे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे सेंसेक्स के अंदर आज की डेट में 12:10 पर, जहां पर हमारा सेंसेक्स 82,863 था, और जो उसका वीवैप है वो 82,810 था। दैट मीन्स गैप अगर मैं बात करूँ तो 53 पॉइंट का गैप है। अब इस गैप के अंदर आप ट्रेड कर सकते थे, तो वो एक रिलेवेंसी ट्रेड मानी जाती है। उसके बाद देखते हैं क्या हमारी ट्रेड इनिशियल लेवल पर गुड थी या नहीं। 63 का लेवल, फिर 72,906, इनिशियल 920 तक, ऑलमोस्ट हम 60 पॉइंट्स ऊपर आ गए, 57 एग्जैक्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं। ऊपर ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, इवन दो हम प्रॉफिट में ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गैप था, ठीक है, यहाँ पे 863 पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, और इस गैप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स ऊपर आ गया है।
अगर आपने यहाँ पर एट द मनी भी ट्रेड किया होता तो आई होप सो आप सभी जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं आपको पता होगा थीटा की कैलकुलेशन, सॉरी डेल्टा की कैलकुलेशन, कि डेल्टा के थ्रू प्रीमियम कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपने इस लेवल पर अपना एट द मनी का कॉल ऑप्शन ट्रेड किया होता तो यहाँ तक आते आते वो कॉल ऑप्शन आपका कितना रुपए ऊपर बढ़ चुका होता। इजीएस्ट वे में अभी मैं समझा देता हूँ फिर भी, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर जब भी हम डेल्टा की बात करते हैं, ये एक ऑप्शन ग्रीक्स है जिसपे मैं इस सैटरडे प्रॉपर डिटेल्ड में एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर हम ऑप्शन ग्रीक्स पे बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए डेल्टा जो होता है उसके थ्रू हम अपना ऑप्शंस का प्रीमियम निकाल सकते हैं कि मेरा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर मेरी डायरेक्शन में बढ़ेगा तो मार्केट तो मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, अगर मेरी डायरेक्शन से ऑपोजिट जाएगा तो मैं कितना लूज कर सकता हूँ, उसमें हमें इजिली हेल्प करता है। तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। अब उस 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो जितने पॉइंट्स अर्न किया आपने, मार्केट ने बढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहाँ पर 863 था, 941 तक गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैं 22 पॉइंट्स 100 में मैं लेस करूं तो 78 पॉइंट्स मैंने अर्न किए। अब 78 पॉइंट को आप 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स आपके पास निकल कर आ जाएगा इनिशियल लेवल पे 39 पॉइंट्स। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंसेक्स के अंदर यहाँ तक आपने जो 39 पॉइंट्स अर्न कर लिए होते। टाइम अगर आप देखोगे तो 1:25 यानी कि 12:10 के अराउंड आपने ट्रेड इनिशिएट किया था और 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 5 मिनट के अंदर आप इतने पॉइंट्स अर्न कर सकते थे। उसके अपार्ट और भी अगर आप ट्रेड इनिशियल लेवल पर रखते तो आते आते 870 से ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे इनिशियल लेवल पर, ठीक है, तो यहाँ कहीं आपका पीसीआर 1 के नीचे आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट जो किया था आपने वो क्लोज भी करते, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था तो उस केस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं आपकी जो ट्रेड थी, ठीक है, वो आपको क्लोज करनी पड़ती। रीजन क्योंकि पीसीआर आपका नेगेटिव चला गया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका अगर आप एसएल भी हिट होता तो यहाँ पर भी कोई माइनर सा ही लॉस आप बुक करके निकलते अगर आपने इतने होल्ड के बाद भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया होता तो, ठीक है। उसके अपार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट वापस पॉजिटिव हुआ बट गैप काफी ह्यूज था तो ट्रेड अवॉइड। उसके बाद फिर कहीं भी यहाँ पर नहीं रहा मार्केट सेंटिमेंट और लास्ट में आते आते फिर मार्केट क्लोज हो गया। तो सेंसेक्स में एक ट्रेड आपको मिलता अच्छा खासा आज 12 बजे के अराउंड, 12:10 के अराउंड, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट इंडेक्स पर। जैसा कि लास्ट 2 वीक से मैं देख रहा हूँ जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो आई थिंक सो निफ्टी का कमेंट सेक्शन में कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसका भी आज अपडेट दे देता हूँ आपको उसके लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी, आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आज आपको एक काफी अच्छी रेंज देखने को मिल रही है। जैसे लास्ट 2 दिन से अगर हम देखें तो जो कॉल राइटर्स थे और पुट राइटर्स थे दोनों सेम ही स्ट्राइक पर डोमिनेट कर रहे थे 55,000 की। और कल की डेट में जैसे मैंने आपसे बात भी करी थी, अगर आपने कल का वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने बात भी किया था कि जो डोमिनेशन है कल पुट राइटर्स का डोमिनेशन ज्यादा था मार्केट में एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। दैट्स वाई अगर आप आज का मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो आज जो डोमिनेशन था, दैट्स वाई पुट राइटर्स यहीं पर डोमिनेट करते रहे और जो कॉल राइटर्स कल तक 55,000 के ऊपर थे उन्होंने यहाँ से कुछ ना कुछ पोजीशंस अपनी, ये देखिए यहाँ पे अनवाइंड हुई है, आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू कल के डेट में जो ओआई था, आज उस ओआई के अंदर 17% का आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। और ये पोजीशंस इन्होंने यहाँ से अनवाइंड करके कहाँ पर क्रिएट किया, 56,000 के ऊपर। तो आपको एक चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल गया कि भाई यहाँ से पोजीशंस अनवाइंड हुई और इनका डोमिनेशन क्लियर था कि भाई हम बैंक निफ्टी को करंट डेटा के अकॉर्डिंग 55,000 के ऊपर ही ट्रेड करता देखना चाह रहे हैं जो पुट राइटर्स है। तो जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट था कि भाई बैंक निफ्टी में भी आज एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी ने भी आज की क्लोजिंग दी, ठीक है। अब ट्रेड देख लेते हैं क्या बैंक निफ्टी के अंदर आज कोई ट्रेड इनिशियल लेवल पे बनता है। चलिए 10:30 तक आ जाते हैं हम अगेन, जहां पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। इसके बाद अगर हम देखें 10:35, 10:40, 10:40 पर क्या कोई ट्रेड हमारे पास बनता है।
जी, बिल्कुल, अगर मैं गैप के अकॉर्डिंग देखूँ तो 69 पॉइंट का गैप है, यहाँ पर भी आप एक ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते थे। अब एक यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो 4th कन्फर्मेशन है, जो प्राइस और वीवैप वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको एक अच्छा एडवांटेज क्या मिलता है? ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे, बट जितना आप वीवैप के पास ट्रेड करोगे और प्राइस के, उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 10:50 पर, यहाँ पर क्या है गैप देखिए कितने पॉइंट का है 15 और 8 23 पॉइंट का गैप है। यहाँ पे वही गैप 69 पॉइंट का है, ठीक है? तो यहाँ पे गैप कम है दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अब स्टॉप लॉस छोटा होगा तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आप रुक सकते हो। यहाँ पर वही चीज़ आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड करते 55,550 पर तो यहाँ पर भी आप इनिशिएट कर सकते हो और यहाँ पर तो वेल एंड गुड है, ठीक है? अब हमें मोमेंटम को देखना है, क्या बैंक निफ्टी ने मोमेंटम कंटिन्यू रखा? जी, बिल्कुल, बैंक निफ्टी सेम रेंज में ही रहा पूरे टाइम तक। उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा आपको चेंजेस देखने को मिला, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट अप गया, फिर थोड़ा-सा डाउन, फिर 600 के ऊपर, फिर वही अगेन 600, 630, 642 तक गया था। तो इनिशियल लेवल पर अगर आप यहाँ तक भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 92 पॉइंट्स आपके लेवल से अगर आपने 55,500 पे भी कॉल बाय किया होता, 55,550 पे भी कॉल ऑप्शन, तो आप 92 पॉइंट्स यानी कि उसको भी अगर आप डेल्टा से कैलकुलेट करोगे 0.5 का एट द मनी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यानी कि 47 पॉइंट के सॉरी 46 पॉइंट के अराउंड बैंक निफ्टी के अंदर भी ले सकते थे। और अगर आप इनिशियल लेवल पर और ऊपर भी जाएँगे तो और यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा-सा डाउन आया लेकिन जो हमारा 550 था, उसको कहीं भी इसने टच नहीं किया और पीसीआर भी कहाँ से गिरा नहीं और बढ़ते-बढ़ते फिर वही चीज़ 689, 700 तक गया। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके लेवल से काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट भी आप वहाँ से बना सकते थे, ठीक है? एंड एंड ऑफ द टाइम 696 पे आज के दिन में क्लोजिंग कर दिया, ठीक है? तो दैट मीन्स आज के दिन में अगर हम बात करें ट्रेड एनालिसिस का, तो निफ्टी के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है। एक ट्रेड हमें छोटा-सा मिला था जहाँ पर हमारा छोटा-सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके अपार्ट सेंसेक्स में भी एक इनिशियल लेवल पर अच्छा ट्रेड हमें आज को देखने को मिला। सेम बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। तो उसकी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? सो आई होप सो आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल की डेट में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।